औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम.o.alaikum। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं, ज़बरदस्त हैं। तो आज हम बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आए हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। हम बनाने जा रहे हैं चिकन दम पुलाव कौरमा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। तो मैंने घी ले लिया। घी के अंदर मैंने जो खड़े मसाले थे वो मैंने शामिल कर लिए। ज़ीरा है मेरे पास 1 चम्मच, दालचीनी है और बड़ी इलायची है। तो इनको मैंने डाल के हल्का सा सौते करना है। ठीक है, सौते करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो शामिल करूँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको हल्का कड़कड़ा लूँगा। तो ये देखें, कलर आ चुका है, ज़बरदस्त हो चुका है। इसकी फ्लेम ज़्यादा अपने हाई नहीं करनी क्योंकि जल जाएगा ना फिर ये। अच्छा, प्याज तो जो प्याज मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके अंदर से ज़बरदस्त कलर लेके आऊँगा मैं। जब कलर आ जाएगा तो मैं इसके बाद बाकी चीज़ें शामिल करूँगा। तो प्याज ग्राइंड करने का मकसद यही होता है, कौरमे में जो ग्रेवी होती है ना बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। ठीक है, तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। यहाँ जो देखें, इसको शामिल कर दिया मैंने। इसको अच्छे से पकाऊंगा इसके अंदर। अदरक लहसुन को अपने ज़्यादा नहीं पकाना होता, इसका बस यही होता है हल्की खुशबू आ जाए, बस सिंपल। तो ये हो गया। इसके अंदर मैंने खाली शामिल कर देना चिकन। चिकन मेरे पास है 3.5 kg है। तो ठीक है, तो ग्रामों में ये बनता है तकरीबन 3500 ग्राम। ठीक है, और ये इसको डाल के मैं अच्छी तरह हिला लूँगा। हिलाने का मकसद और अदरक लहसुन का डालने का मकसद ये था, प्याज और अदरक लहसुन डालने का ये फ़ायदा होता है पहले कि ये जो चिकन की स्मेल होती है ना, कईयों को एलर्जी होती है इससे, वो ख़त्म हो जाती है। स्मेल इस वजह से नहीं आएगी तो माशाल्लाह आपको चिकन बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, आपको कौरमा बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। तो ये काम हो गया। अभी देखिए चिकन मेरा वाइट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। हरी मिर्चियों का पेस्ट है मेरे पास। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट बना लिया, तो इसके अंदर शामिल कर दिया और ये ज़बरदस्त हो गया। अब ये टमाटो मेरे पास 4 टमाटर थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके उसका जो पानी कम डालना उसके अंदर, इसको शामिल कर लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, ये मसाले हैं मेरे पास। कुटी हुई मिर्च है 1.5 चम्मच है, साबुत ज़ीरा और गर्म मसाला है, हल्दी है और रेड चिली पाउडर है 1 चम्मच समझ लिया। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी करती है आपकी जो चिकन बना रहे हैं। 2 किलो है तो उसके हिसाब से, 1 किलो है तो उसके हिसाब से। मेरा 3.5 किलो, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालना। ठीक है, क्वांटिटी ये इस मसालों की अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगा। ठीक है, तो इसी के पानी के अंदर इंशाल्लाह कौरमा हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह उसी के पानी के अंदर ये देखें चिकन ही पानी छोड़ दिया और माशाल्लाह जो हमारे मसाले डाले थे, जो टमाटर था, प्याज था, उसका ही पानी था, तो उसी के अंदर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। उन्हें कच्चा पानी जो होता है ना नल वाला या दूसरा, वो मैंने कोई नहीं डाला इसके अंदर, देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे शामिल किया इसके अंदर नमक। नमक बाद में क्यों शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि नमक पहले डालेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता। ग्रेवी के ऊपर होता है आपका, ग्रेवी अपनी ज़्यादा है, आपने 1.5 चम्मच डाल दिया। जब पकाते रहेंगे, जब ग्रेवी कम हो जाती है तो नमक का ज़्यादा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है। इसलिए जहाँ आपने फाइनल करना होता है ना, पहले जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ना, उसके अंदर भी मैंने ये नमक शामिल किया था 1/2 चम्मच, ताकि गोश्त के अंदर भी जायका आए ना। तो 1 चम्मच मैंने बाद में शामिल करते हैं, टोटल 1.5 चम्मच हो गया नमक। तो ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ज़्यादा ना खाया करिए, ज़्यादा नमक का फ़ायदा नहीं होता, मोटापा भी होता है इससे। और दूसरी चीज़ वो जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है ये। ठीक है, नमक के हिसाब से इस्तेमाल किया कीजिए। तो ये देखें ज़बरदस्त कलर आ गया इसके ऊपर माशाल्लाह से। ठीक है, इसको पका रहा हूँ मैं अच्छे से। ये देखें, ये पक के हमारा कौरमा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अभी भी पक रहा है, मैंने चूल्हे से उतार के नीचे रखा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ फाइनल लुक इसकी। तो माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त अभी बबल आ रहे हैं इसके ऊपर। तो ये था कौरमा, बड़ा ज़बरदस्त और आसान से बनने वाला, कोई टाइम नहीं लगा। टोटल 10 मिनट में मेरी रेसिपी रेडी हो गई थी। ठीक है, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हाईली रिकमेंडेड है। तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे थे फूड मलिक स्टाइल। ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।